हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 5th क्लास के एसएसटी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये इसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ही मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। At about 180 longitude we find the international date line। हमने क्या किया है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन में 180 डिग्री पे उसको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन माना है, फाइंड किया है। ईच कैलेंडर डे स्टार्ट्स एंड एंड्स हियर। और जो ईच कैलेंडर है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं और यहीं पे ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं। एरियाज टू द ईस्ट आर 1 कैलेंडर डे बिहाइंड टू द एरिया इन द वेस्ट ऑफ द डेट टाइम। मतलब कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट से आगे चलता है। मतलब जैसे कि अगर अगर ईस्टर्न पार्ट में 2nd जैन है तो वेस्टर्न पार्ट में 1st जैन होगी। ठीक है, तो ये है जो ईस्टर्न पार्ट है वो आगे चलता है कंपैरिजन टू वेस्टर्न पार्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर आगे, दीज इंटरनेशनल लाइन हैज़ बीन ड्रॉन इन सच एन इरेगुलर मैनर। और इस इंटरनेशनल लाइन को इस अनियमित तरीके से, इरेगुलर मैनर से खींचा गया है कि किसी देश के सभी क्षेत्र एक ही दिन पर बने रहें। ठीक है, कि कुछ देश के जो क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं, वो एक ही दिन पर बने रहें, रिमेन ऑन द सेम डे। द टाइम ऑफ अ प्लेस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और जो टाइम है ना, वो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। वी नो दैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट अ रोटेशन एंड देयर 360 मेरिडियंस। कहते हैं कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, 360 डिग्री घूम लेती है। और कितने मिनट में? 1440 में। मतलब 1440 मिनट में वो एक रोटेशन पूरा करती है। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस इज़ 4 मिनट्स। मतलब जो ये डेट लाइन, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये जो हैं 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, ये आपको ना लर्न करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं बच्चे, तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। तो 1440 मिनट्स एंड 360 लॉन्गिट्यूड्स इक्वल्स टू 4 मिनट्स। मतलब अगर हम 24 को 60 से इंटू करते हैं तो ये 440 मिनट्स ही आएगा। ठीक है, फिर क्या होएगा कि ये आ गया, फिर इसको अगेन हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 मिनट्स आएगा। तो ऐसे ही दिया गया है कि 4 मिनट्स में 1 डिग्री जो है हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है। आई होप ये क्लियर हुई हैं आपको चीज़ें। द मोमेंट वी क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन, जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं 180 डिग्री पे, टू द ईस्ट वी गेन और ऐड अ डे। और हम ईस्ट में जब मूव करते हैं तो हम एक दिन गेन करते हैं। एंड वी क्रॉस द वेस्ट, जैसे हम ईस्ट को क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन ऐड करते हैं, गेन करते हैं। और जैसे ही हम वेस्ट को क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन लूज़ करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम, ये हो गया हमारा 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अगर हम
ईस्ट टू, जैसे कि ये हो गया हमारा ईस्ट पार्ट, ठीक है, और ये हो गया वेस्ट पार्ट। अगर हम ईस्ट, इसका भी डायरेक्शन होगा ना, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे ना तो हम एक दिन लूज़ करेंगे, और अगर वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो हम एक दिन गेन करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एटलस एंड ग्रिड के बारे में देखते हैं। वी ऑल स्टडी द एटलस व्हेन वी लुक द प्लेस, रिवर, डेजर्ट एंड सो ऑन। जब हम एटलस में क्या देखते हैं, वे स्टडी एटलस, तो क्या देखते हैं हम, किस लिए देखते हैं एटलस? प्लेसेस के लिए, रिवर्स के लिए, डेजर्ट के लिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम एटलस देखते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ एटलस, जब एटलस का एंड हो जाता है तो देयर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड इंडेक्स। फिर उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होता है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। विच शो द नेम ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन वेरियस पेजेस, ठीक है, जो कि बहुत सारे पेजेस में हमने प्रीवियस पेजेस में, जो एटलस के जो प्रीवियस पेजेस में हमने जो प्लेसेस देखे उन्हें मार्क किया, तो वो उस इंडेक्स में ऑलरेडी मेंशन होते हैं कि इस नंबर पे जाके देखो और इस पेज पे देखो और क्या कहते हैं इस डायरेक्शन पे देखो, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये होता है इंडेक्स। और प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये चीज़ें अरेंज की जाती हैं इंडेक्स के अंदर। द नंबर रिटन अलॉन्ग साइड इंडिकेट द लोकेशन। नंबर के साइड में जो है लोकेशन इंडिकेट की जाती है, और कि वो किस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। अगर नॉर्थ में है तो एन लिखा जाएगा, साउथ में तो एस लिखा जाएगा, वेस्ट में तो डब्ल्यू, एंड ईस्ट में है तो उनके साथ में ई लिखा जाएगा। तो ऐसे करके जो इंडेक्स है वो पूरा अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अ ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉसिंग ईच अदर। जो ग्रिड है वो क्या है, जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो क्रॉस करते हैं नेटवर्क, उसको बोला गया है ग्रिड। जैसे कि ये है, ये क्रॉस अभी करेगा, रुक जाओ, ठीक है, ये क्रॉस किया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स ने, ये जो है ना, ये जो क्रॉस किया है इसको बोला गया है ग्रिड, ठीक है। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट, ये जहाँ पर ये पॉइंट मीट करते हैं ना, उन्हीं को बोला गया है ग्रिड। हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस, और ये क्या हेल्प करते हैं, प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। लुक एट गिवन ग्रिड फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आप देखो कि ग्रिड कहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं एक बार क्या है इसमें। इसमें बताया गया है कि एब्सोल्यूट लोकेशन कौन सी है और रिलेटिव लोकेशन क्या होती है। एब्सोल्यूट लोकेशन, दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंडिपेंडेंट और एनी अदर प्लेसेस। मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन, जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है ना तो वो एब्सोल्यूट लोकेशन होगी। जैसे कि हमें पता है कि इसमें इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें पता है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। अब हमें इसमें नहीं पता कि चाइना कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि चाइना जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, भूटान जो है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोकेट करेंगे, तो ये होएगा हमारा रिलेटिव लोकेशन। द लोकेशन ऑफ प्लेस इन रिलेशन टू अदर प्लेस, लैंडमार्क और डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रिलेटिव लोकेशन। क्या होता है कि जब हम, मैंने बताया ना कि जब हम किसी भी लोकेशन का, जब हम लैंडमार्क या कुछ आइडेंटिटी इंडिकेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि नेपाल कहाँ पर है, चाइना कहाँ पर है सपोज़, ठीक है, भूटान कहाँ पर है। हमने बोला कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री, इंडिया के लेफ़्ट डायरेक्शन में जाओगे या राइट डायरेक्शन में जाओगे तो चाइना और नेपाल पड़ेगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पर है, तो वही होता है रिलेटिव डायरेक्ट लोकेशन। तो आज जो हमारा ये चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय।